Lok Sabha elections 2019, Rahul Gandhi had lost to Smriti Irani, and after that he's come here only thrice over. There has been a lot of barbs that he has been facing from the BJP, also from Smriti Irani, that he's run away, that he's a coward, and that he doesn't have the courage to now take on the BJP. But right over here at the party office, the party workers continue to live in hope, and they are quite confident that Rahul Gandhi will in fact be contesting from here, not just from Amethi, but also from Raebareli. So I'm just going to go across, speak to the party workers and ask them how do they feel about the fact that there is so much of suspense and so much on delay. आपको नहीं लगता कि देर हो गई, पहले अनाउंस हो जाना चाहिए था? कौन लड़ेगा यहाँ से? देखिए अमेठी देर का कोई मामला ही नहीं ना, वो उनका घर है, घर में कोई देर थोड़ी होती है। अभी तो 3 तारीख तक नामांकन का डेट है, तो वो आएंगे जो ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तो इंतजार ही कर रहे हैं, पूरी तैयारी चल रही है। जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है वो लेके हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोग जो ना भर रहे हैं उसको। लेकिन हम तो जो ना है उनके लिए बैठे ही हुए हैं, और राहुल गांधी यहाँ उनका घर है, और हम लोग उनके परिवार के लोग। घर जाने में तो आप देर भी तो नहीं करते हो ना, इतना सस्पेंस चल रहा है। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि राहुल गांधी डर गए। देखिए, और डरने वाले तो है नहीं। आप ये भी जानते हैं राहुल गांधी डरने वाले व्यक्ति नहीं है। वो एक जो ना राजनीतिक संत के रूप में है, जितना सच्चा नेता पूरे विश्व में नहीं है राहुल गांधी का, और वो शिव भक्त हैं। तो वो कहीं से डरने वाले और दबने वाले लोग नहीं हैं। वो आएंगे, पूरे देश में उनके प्रोग्राम लगे हुए हैं, पार्टी के चल रहा है। यहाँ 5वें चरण में चुनाव है, 5वें चरण में पर्चा नामांकन भरने का टाइम तो 3 तारीख को खत्म। हाँ, तो 3 तारीख अभी परसों है ना, वो देखिएगा अभी जो ना आ जाएंगे। स्मृति ईरानी इतने दिन से यहाँ पे कैंपेन कर रही है, उन्होंने अपना घर भी बनाया है यहाँ पे। राहुल गांधी ने अभी तक यहाँ पे घर भी नहीं बनाया। ये मेरा नहीं कहना, ये बीजेपी का कहना है। और ये जो क्रिटिसिज्म उनका ये है कि वो पिछली बार भाग गए थे, वायनाड से चुनाव लड़े, इसलिए 2019 में यहाँ से हार गए। इस बार भी पिछले 5 साल में सिर्फ 3 बार ही आए हैं। अपने घर में इतना कम थोड़ी कोई जाता है। देखिए, घर में कम इसलिए जाता है कि क्योंकि घर से हम लोग निश्चिंत रहते हैं। घर में परिवार के और भी सदस्य रहते हैं, और अमेठी राहुल जी का घर है, इसलिए वो निश्चिंत है। अमेठी में प्रत्येक लड़का राहुल गांधी है, प्रत्येक बेटी जो है प्रियंका गांधी है, प्रत्येक बुजुर्ग महिला जो है सोनिया गांधी। आपको लगता है प्रियंका गांधी वाड्रा को भी लड़ना चाहिए? देखिए, गांधी परिवार का कोई भी सदस्य लड़ेगा। हम लोगों का रक्त का संबंध है गांधी परिवार के साथ। और आप ये पूछेंगे कि रक्त संबंध कैसे है, क्योंकि हम लोग इसी मिट्टी में उपजा अनाज खाते हैं, और इस धरती में राजीव जी का, इंदिरा जी का, संजय गांधी जी का, सबका लहू समाहित हुआ है। और अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ से नहीं लड़े और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि ये फलाना यहाँ से लड़े, फिर आप नाराज होंगे, दुखी होंगे, कि फिर भी उसके लिए काम करोगे? नहीं, ऐसा तो कोई आप पूछ रही है ना, मैं सवाल पूछ रही हूँ। मैं तो इसको सोच भी नहीं सकते। नहीं, ये तो शीर्ष नेतृत्व है हमारा गांधी परिवार। ऐसा हमें कोई डिसीजन नहीं आया ऊपर से। दीदी प्रियंका गांधी और राहुल जी यहाँ, उनकी हमारे सबके आदर्श स्वर्गीय राजीव गांधी जी, और उनकी हम सबकी जो भारत रत्न है राजीव गांधी जी की ये धरती है, इंदिरा गांधी जी की ये धरती है। यहीं से छोटे छोटे थे राहुल जी, दीदी प्रियंका गांधी जी, दोनों लोग यहाँ से राजनीति का अपना। मेरा सवाल ये है, मैं आऊंगी आपके पास। मेरा सवाल ये है कि अगर जैसे पहले भी हो चुका है, कैप्टन सतीश शर्मा लड़ चुके हैं, जैसे रायबरेली से अरुण नेहरू यहाँ से लड़ चुके हैं। अगर गांधी परिवार कहते हैं कि हम इस बार नहीं लड़ेंगे, हम चाहते हैं कि कोई और लड़े, फिर मंजूर है? हम सभी पॉजिटिव सोच के हैं, और जैसा कि आप देख रही हैं राहुल गांधी जी के लिए यहाँ की जनता चुनाव लड़ रही है। जहाँ भी आप जाएंगी राहुल जी की ही आवाज़ गूंजेगी, क्योंकि गांधी परिवार और कांग्रेस ने जितने भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर अमेठी पहुँची है वो गांधी परिवार और कांग्रेस की देन। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि देखिए अगर वो अमेठी या रायबरेली से लड़ते हैं और वायनाड से भी जीतते हैं, उनको इन दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसी सिर्फ एक ही रख सकते हैं, और ऐसे में उनके लिए कश्मकश इसलिए है क्योंकि केरल छोड़ना शायद उनके लिए मुश्किल हो सकता है। फिर वो अमेठी और रायबरेली उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर ऐसे में लोग ये नहीं बोलेंगे बीजेपी की देखो भाग गए उत्तर प्रदेश छोड़ के? ऐसा कुछ नहीं है राहुल गांधी। हम तो ये कहते हैं ना, कोई भी लड़े जो ना है, अमेठी उनका घर है। और ये, हाँ, ये भैया सही कह रहे हैं, वैचारिक लड़ाई है। और आप 1999 से यहाँ कवरेज कर रही हैं। हम लोग तो आपके सामने ही जो ना है बहुत से कवरेज देखे हैं, बहुत सीख रहे हैं। ये यहाँ का जितना प्रेम, जितना अंतरंग मामला है वो कहीं का है नहीं। तो 2019 में क्यों हारे, आपको क्या लगता है? 2019 में आपने तो देखा, देवकुल से ही चला आ रहा है कि हमेशा जहाँ छल हुआ
हुआ है। छल से हारे। हाँ, छल से हारे हैं। पैसे का प्रलोभन यहाँ दिया गया, यहाँ पर तरह तरह के जो पुलिस से उत्पीड़न घर है किए गए, उनका, सब फिर कुछ लोगों होते कैसे हैं। प्रलोभन में हो जाता है जो ना, कभी कभी घर के लोग भी जो ना हो जाते हैं, लेकिन घर के लोगों ने अब की ठान लिया है कि राहुल गांधी को यहाँ से या प्रियंका गांधी को ऐतिहासिक मत, उनके परिवार का कोई भी सदस्य आएगा, हम लोग ऐतिहासिक मतों से जिताने जा रहे हैं। और आपकी चुनाव यहाँ अमेठी की जनता लड़ रही है, अमेठी की जनता लड़ रही है। वो अमेठी की जनता, आप कहीं भी जाएंगे, आप पूछेंगे बाई टुकर खाते, तो वो यही कह रहा है कि राहुल गांधी को लेके आइए, प्रियंका गांधी को लेके आइए। Well, no one is willing to even answer this question of mine. What if it's not someone from the Gandhi family? But it's very clear that the workers over here are very, very hopeful and gung-ho and confident that if anyone from the Gandhi family contests from Amethi as well as Raebareli, the win is going to be theirs and it's going to be not Smriti Irani.